Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear students. Welcome again to Sky Classes, and I am Irshad sir here with the fourth lecture of online revision capsule course ORCC 12th की बॉटनी का फोर्थ लेक्चर है। ये 3 लेक्चर्स अभी तक मैंने दिए हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स में। दिस इज आवर फोर्थ एंड लास्ट लेक्चर एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस 2-3 रह गए थे इसमें, वो बेटा हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक। ठीक, चलिए बेटा, आज का जो टॉपिक है इट इज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एंड इट्स टाइप्स। सो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड द टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ सकता है बेटा आपके बोर्ड्स में। ठीक, इससे पहले कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एंड इट्स टाइप्स को हम डिस्कस करें, एक चीज आपके जहन में फिर से मैं बिठाना चाहूंगा, वो ये है कि लास्ट लेक्चर में हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, तो हमारे पास वहां 2 फर्टिलाइजेशन हो गई थी। एक फर्टिलाइजेशन जो है बेटा फिर से याद करें, उसका नाम था सिनगैमी। ठीक, और दूसरी फर्टिलाइजेशन जो है सेकंड फर्टिलाइजेशन, उसका नाम जो है दैट वाज ट्रिपल फ्यूजन। तो 2 फर्टिलाइजेशंस हो गई थी बेटा, एक वाज फर्स्ट वाज सिनगैमी एंड सेकंड वाज ट्रिपल फ्यूजन। ठीक, सिनगैमी से हमारे पास क्या बना था? सिनगैमी से हमारे पास बेटा जाइगोट बना था। ठीक, ये जाइगोट जो था इट वाज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। ठीक, एंड ट्रिपल फ्यूजन से हमारे पास क्या बना था? हमारे पास प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था, जो बाद में कन्वर्ट हो गया था प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। ठीक, तो मैं कह सकता हूं ट्रिपल फ्यूजन से हमारे पास क्या बना बेटा? इट वाज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है मैंने बताया था, ये अल्टीमेटली बेटा कन्वर्ट किस में हो जाएगी? ये कन्वर्ट हो जाएगी एंडोस्पर्म में। ठीक है बेटा, सो एंडोस्पर्म जो है इट विल बी ट्रिप्लॉइड, इट विल बी एंडोस्पर्म जो है बेटा इट विल बी ट्रिप्लॉइड। एंडोस्पर्म जो है इट विल बी ट्रिप्लॉइड। ठीक, चलिए एंडोस्पर्म जो है ये बेटा ट्रिप्लॉइड होगी, 3n होगी, क्योंकि वहां पे 2 पोलर न्यूक्लिय का फ्यूजन हुआ था। एक भी हैप्लॉइड था, दूसरा भी हैप्लॉइड था, और 2 पोलर न्यूक्लिय के साथ हमारे पास एक मेल गमीट भी उनके साथ फ्यूज हो गया था, और मेल गमीट भी हैप्लॉइड था। तो 3 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स मिल गए थे, देयरफॉर एंडोस्पर्म जो है दैट इज ट्रिप्लॉइड। हमें अभी क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कि ये एंडोस्पर्म किस तरह से डेवलप होता है। ठीक, और ये एंडोस्पर्म जो है इसके टाइप्स क्या है। इधर बेटा फिर से मैं रिपीट करूंगा, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, तो अब फिर तो हमारे पास जो एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनमें डबल फर्टिलाइजेशन से 2 चीजें बनती हैं, 2 फर्टिलाइजेशंस 2 रिजल्ट्स। ठीक, पहली चीज जो बनती है दैट इज जाइगोट। ठीक है बेटा, और दूसरी चीज जो हमारे पास बनती है दैट इज एंडोस्पर्म। ठीक, द डिफरेंस इज ओनली जाइगोट इज 2n एंड एंडोस्पर्म जो है इट इज 3n। दिस इज डिप्लॉयड एंड दिस इज ट्रिप्लॉयड। ठीक, अच्छा, तो ये दोनों चीजें जो बनती हैं बेटा डबल फर्टिलाइजेशन से बनती है। ठीक, तो सीड के अंदर दोनों चीजें ये बनती हैं। ठीक, अब पहले कौन सी बनती है, बाद में कौन सी बनती है, पहले मैं वो बेटा डिस्कस कर रहा हूं। ठीक, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो है इट प्रोसीड्स द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट जो है ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले होती है। दैट मींस पहले एंडोस्पर्म बनता है, उसके बाद जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसमें? एम्ब्रियो में। ठीक, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल दैट इज पैक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म्स अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। जो मैंने बताया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है इट विल डिवाइड रिपीटेडली एंड नाउ दीज डिविजन्स विल बी माइटोटिक डिविजन्स। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म विल बी 3n। तो ये पहले क्यों बनता है एंडोस्पर्म? ठीक, बाद में क्यों एम्ब्रियो बन जाता है? What is the reason behind this? The cells of this tissue are filled with reserve food material। जो एंडोस्पर्म की सेल्स होती हैं बेटा, इसकी जो सेल्स हैं दे आर फिल्ड विद, इट कंटेन्स रिजर्व फूड मटेरियल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट कंटेन्स रिजर्व फूड मटेरियल। इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है, और यही रिजर्व फूड मटेरियल जो है, यही रिजर्व फूड मटेरियल जो है इट इज यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। देखिए बेटा, ये जाइगोट जो है ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ये जाइगोट जो है ये कन्वर्ट एम्ब्रियो में हो जाएगा। तो एम्ब्रियो को फूड चाहिए, वो फूड कहां से मिलेगा? एंडोस्पर्म से मिलेगा। दैट इज द रीजन कि पहले एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होती है, उसके बाद एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। बिकॉज एंडोस्पर्म जो है इट इज फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल। तो ये रिजर्व फूड मटेरियल जो है इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो एक चीज का जवाब मैंने आपको समझा दिया, डबल फर्टिलाइजेशन से 2 चीजें बनेंगे, हमारे पास एम्ब्रियो भी बनेगा, हमारे पास एंडोस्पर्म भी बनेगा, लेकिन पहले एंडोस्पर्म बनेगा। रीजन इसका क्या है? एंडोस्पर्म जो है इट इज फिल्ड
फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल, और वो फूड मटेरियल जो है वो इस्तेमाल एम्ब्रियो करेगा बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया है, पूरी दुनिया में एक निज़ाम बनाया है। बच्चा जब दुनिया में आता है, आने से पहले उसके खाने का इंतज़ाम करता है, उसकी फूड का इंतज़ाम करता है। ये एम्ब्रियो सीड के अंदर डेवलप हो रहा है। एम्ब्रियो के डेवलप होने से पहले, इसके डेवलपमेंट होने से पहले इसके लिए फूड का इंतज़ाम करता है, और वो फूड क्या है एम्ब्रियो का, दैट इज एंडोस्पर्म। दैट इज द रीज़न एंडोस्पर्म पहले डेवलप होता है, उसके बाद एम्ब्रियो डेवलप होता है। यहां भी अल्लाह की जो खास खुसूसियत है कि अल्लाह जो है वो बहुत ही बेहतरीन रज़्ज़ाक है। ठीक है बेटा, यहां भी एम्ब्रियो का फूड पहले बना देता है, उसके बाद एम्ब्रियो को यहां पे उसकी डेवलपमेंट होती है। बिल्कुल इसी तरह जब बच्चा दुनिया में आ जाए उससे पहले उसका रिज़्क़ का इंतजाम अल्लाह पाक ने किया हुआ होता है। चलिए बेटा, ये तो एक क्वेश्चन का जवाब था यहां पे। ठीक, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। तो डेवलपमेंट किस तरह से एंडोस्पर्म की होती है? ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से होती है, इट डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, और यहां पे रिपीटेडली डिवीजन होते हैं। और ये बेटा याद रखें, ये सारे होंगे माइटोटिक डिवीजन। इसका सिंपल मतलब ये हो गया, अगर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल 3n है तो एंडोस्पर्म भी क्या होगा? ये 3n होगा, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन जो है इनको बेटा हम क्या बोलते हैं? दीज आर इक्वेशनल डिवीजन। क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल 3n है तो एंडोस्पर्म भी 3n होगा। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। पहला टाइप जो है दैट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये डेवलप किस तरह से बेटा होता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसमें पहला पॉइंट याद रखें, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे कॉमन जो एंडोस्पर्म का टाइप है दैट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसमें क्या हो जाएगा बेटा? सबसे पहले जब डबल फर्टिलाइजेशन होगी हमारे पास, से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक न्यूक्लियस बेटे पहले बन गया, और उस न्यूक्लियस को बेटा हमने बताया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है इट अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई। से फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से हमारे पास बेटा बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डबल फर्टिलाइजेशन में, ये हमारे पास प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है इट विल अंडरगो फ्री माइटोटिक डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इससे बहुत सारे न्यूक्लियस बेटा बन जाएंगे। इस तरह से हमारे पास प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, ये रिपीटेडली डिवाइड हो गया, माइटोटिक डिवीजन हो गए। याद रखना ये माइटोटिक डिवीजन है। ठीक, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है दैट वाज ट्रिप्लॉइड, तो ये सारे न्यूक्लियस क्या होंगे? इनकी प्लॉइडी भी 3n होगी। ठीक है बेटा, तो इट गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई। दिस स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और पूरा जो है एंडोस्पर्म सीड के अंदर बन गया, इस पूरे एंडोस्पर्म को बेटा क्या बोलेंगे? इसको बेटा हम बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे बेटा? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। समझ में आ रही बात? व्हाट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म? जब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है जब ये डिवाइड करेगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा, मगर ये डिवीजन जो है इनमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगी, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, सेल वॉल नहीं बनेंगे, तो फ्री न्यूक्लियर बन गए। हमारे सीड के अंदर बहुत सारे फ्री न्यूक्लियर बन रहे हैं, तो इस फ्री न्यूक्लियस बनने को बोलते हैं हम बेटा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और ये भी ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म जो होगा वो ट्रिप्लॉइड ही होगा। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। चलिए बेटा, हो गया पहला। इसके बाद दूसरा सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म किस तरह से बनेगा? कभी कभी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो बेटा हमारे पास बनते हैं, इनको बेटा क्या हो जाता है? सब्सिक्वेंट वॉल फॉर्मेशन होती है, सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन ऑकर्स एंड द एंडोस्पर्म बिकम्स सेलुलर। से फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा ये फ्री न्यूक्लियर है, ठीक, इनके ऊपर इनके इर्द गिर्द इस तरह से बेटा सेल वॉल बनेगा, तो अब ये न्यूक्लियस नहीं रहा। अब जितने न्यूक्लियस अंदर थे वो सारे कन्वर्ट किस में हो गए? वो सारे कन्वर्ट सेल्स में हो गए। ठीक है बेटा, ये सारे कन्वर्ट किस में हो गए बेटा? ये सारे सेल्स में कन्वर्ट हो गए। तो इसको बेटा मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोल सकता हूं ना सेलुलर एंडोस्पर्म। इसको क्या बोलेंगे बेटा? दिस इज कॉल्ड सेलुलर एंडोस्पर्म। सिंपल। ठीक, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है इसको। जब फ्री न्यूक्लियस जो हमारे पास बने, जब उनका वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा, इट बिकम्स सेलुलर एंडोस्पर्म। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर फॉर्म्ड बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली। कितने फ्री न्यूक्लियर बनेंगे बिफोर दिस सेल वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस? इट वेरीज। इसका कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं होता है।
अब इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जो ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो हमारे पास एग्जांपल है एनसीईआरटी की एग्जांपल। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ कोकोनट। ठीक है बेटा, आपने देखा होगा कोकोनट का जो हम वाटर पीते हैं बेटा, कोकोनट वाटर, ठीक है बेटा, टेंडर कोकोनट का जो वाटर होता है, इस वाटर में क्या होते हैं, ये जो वाटर है बेटा, इट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोकोनट वाटर क्या है, कोकोनट वाटर इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कोकोनट वाटर जो है बेटा, इट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक, सो द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फैमिलियर विद इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो मैं बोल सकता हूं ना, सिंपली बोल सकता हूं, जब आप कोकोनट वाटर पीते हैं, आप कुछ नहीं पीते, यू आर जस्ट टेकिंग इन द न्यूक्लियर ऑफ द कोकोनट। ठीक है बेटा, तो एंडोस्पर्म जो है, इट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इट इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक, अभी हमने क्या बताया, अभी हमने बताया कि एंडोस्पर्म जो है इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होगा, ये न्यूट्रिशियस होगा। अगर आप कोकोनट ड्रिंक पीते हैं, सो यू आर टेकिंग द न्यूट्रिशन ड्रिंक। ठीक है बेटा, हमारे ये इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो बहुत ही अप्रिशिएबल है ये इफ यू आर गोइंग टू टेक द कोकोनट वाटर। ठीक है बेटा, एंड द सराउंडिंग कर्नल एंड द सराउंडिंग व्हाइट कर्नल इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। कोकोनट में जो इस तरह से मैं बेटा बनाऊंगा, कोकोनट में जो इस तरह से जो असल कोकोनट होता है जिसको हम खाते हैं, ठीक है बेटा, ये जो व्हाइट कोकोनट हम खाते हैं, व्हाइट कर्नल, दिस इज सेलुलर एंडोस्पर्म, और बीच में जो आपको कोकोनट वाटर मिलेगा, दिस इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है बेटा, तो अगर ये कोकोनट है, व्हाट इज दिस, दिस इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दिस इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो कोकोनट वाटर जो है, दिस इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और व्हाइट कर्नल जो है, दिस इज सेलुलर एंडोस्पर्म। तो दोनों की एग्जांपल्स आ गई बेटा, कोकोनट वाटर जो है इट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और सेलुलर एंडोस्पर्म क्या है, व्हाइट कर्नल, जो असल कोकोनट खाते हैं ना हम, व्हाइट वाला कोकोनट जो खाते हैं, दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म। सो व्हाट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, व्हेन द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड्स रिपीटेडली बाय मींस ऑफ माइटोटिक डिविजन, a large number of free nuclei are formed and that endosperm is called free nuclear endosperm, and उसके बाद जब valve formation हो जाएगी, it becomes cellular endosperm। ठीक, so these were the types of endosperm, development of endosperm and types of endosperm। इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट जो है वो एम्ब्रियो से पहले हो जाते हैं, क्योंकि एम्ब्रियो को वही एंडोस्पर्म जो है उसको इस्तेमाल करना है एज फूड। चलिए बेटा आगे बढ़ लेते हैं इसमें। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो ये अभी जो मैंने डिस्कस किया, दिस वाज 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है। ये नेक्स्ट जो है ये भी 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन बेटा आपके बोर्ड में आ सकता है। ठीक, चलिए विल बी डिस्कसिंग नाउ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड इट्स इन डाइकॉट्स। ठीक, एंडोस्पर्म डेवलप हो गया, इसके बाद किसको डेवलप होना है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन 2 होनी है, डबल फर्टिलाइजेशन में 2 फर्टिलाइजेशन हो जाएंगी। पहली फर्टिलाइजेशन से मैंने बताया एंडोस्पर्म बनेगा, दूसरी फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। अब ये एम्ब्रियो जो बनेगा, इसकी डेवलपमेंट डाइकॉट्स में अलग होगी, मोनोकॉट्स में अलग होगी। इंपॉर्टेंट जो आपकी बोर्ड्स के लिए है, दैट इज एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकॉट्स। ठीक है बेटा, चलिए एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है एट माइक्रोपाइलर एंड, एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सेक व्हाइल द जाइगोट इज सिचुएटेड। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बेटा एम्ब्रियो सैक है। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको बताया था यहां पे एक सेल है, इसको हम सिनर्जिड बोलेंगे, यहां पे दूसरी सेल है, इसको भी सिनर्जिड बोलेंगे, यहां पे ये एग सेल है, यहां पे बेटा क्या है, दीज आर 3 एंटीपोडल सेल्स। ठीक है बेटा, एंड दीज आर 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये एम्ब्रियो सेक था। ठीक, तो पहली बात आपको याद रखनी है, दिस वाज द चालाजल एंड एंड दिस वाज द माइक्रोपाइलर एंड। ठीक, चलिए अब एम्ब्रियो कहां पे बनेगा, एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सेक व्हाइल द जाइगोट इज सिचुएटेड। ठीक, तो ये बेटा माइक्रोपाइलर एंड पे डेवलप हो जाएगा। एम्ब्रियो चूंकि डेवलप हो जाएगा जब एक मेल गमीट का फ्यूजन किसके साथ बेटा हो जाएगा, एग सेल के साथ हो जाएगा। ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, इधर बेटा जाइगोट बनेगा, और वो जाइगोट क्या होगा बेटा, तो ये जाइगोट बनेगा, सिनगैमी से हमारे पास बेटा क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और ये जाइगोट डिप्लॉइड होगा। जहां पे जाइगोट है, इसी जाइगोट को अल्टीमेटली कन्वर्ट एम्ब्रियो में होना है। तो मुझे बताओ मेरे बेटे, एम्ब्रियो जो बन रहा है एंजियोस्पर्मस प्लांट्स में, एम्ब्रियो माइक्रोपाइलर एंड पे बन रहा है या चलाजल एंड पे बन रहा है, ये तो माइक्रोपाइलर एंड की ओर बन रहा है, वही तो मैं बोल रहा हूं इधर। ठीक है बेटा, मोस्ट जाइगोट्स जो है दे डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। ये बात बार बार मैं बोल रहा हूं, और बार बार आपके एनसीईआरटी ने और हर किसी बुक ने ये बात डिस्कस की हुई है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्या है बेटा इसमें, आई विल बी डिस्कसिंग इट। ठीक, चलिए बेटा,
ये देख लीजिए हमारे पास जो जायगोट बना, लेट अस सपोज मैं इसको बाहर निकालता हूं, ये हमारे पास बेटा जायगोट बना। ये जायगोट जो है बेटा हमारे पास दिस इज 2n, दिस इज डिप्लॉयड, ठीक। अब जायगोट से इस जायगोट को बेटा अब कन्वर्ट होना है किसमें, अब इस जायगोट को कन्वर्ट होना है एम्ब्रियो में। द कन्वर्जन ऑफ जायगोट इनटू एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक। और हम पढ़ रहे हैं डाइकॉट्स में, ठीक। तो सबसे पहले जब ये जायगोट कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में, इधर मैंने बेटा दिखाया है दिस इज जायगोट, ये जायगोट कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में, ये एम्ब्रियो है। तो पहले एक माइटोटिक, अब के बार ये याद रखें, एक बार जायगोट बना, अब आगे एम्ब्रियो तक जितने भी सेल डिवीजन्स होंगे वो सारे बेटा माइटोटिक डिवीजन्स होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे बेटा क्या होंगे, माइटोटिक डिवीजन्स होंगे। तो माइटोटिक डिवीजन्स की मदद से ये जायगोट जो है ये कन्वर्ट एम्ब्रियो में हो जाएगा, ठीक। तो पहला डिवीजन जो होता है, एक सेल जो है जायगोट की सेल माइटोटिक डिवीजन हो गया, एक सेल से कितनी सेल्स बनेंगे, 2 सेल्स बनेंगे। तो एक सेल जो है जायगोट की, इससे ये वाली एक सेल बन गई, इसको हमने टर्मिनल सेल बोला, और एक सेल ये वाली बन गई, इसको हमने बेसल सेल बोला, ठीक। तो हमारे पास 2 सेल्स बन गई, वही मैं बोल रहा हूं, मोस्ट जायगोट्स डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। लेकिन ये जायगोट जो है ये एम्ब्रियो में कब कन्वर्ट हो जाएगा, जब कुछ ना कुछ अमाउंट एंडोस्पर्म का बना होगा। व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एंडोस्पर्म जो है वही इसको क्या देगा, न्यूट्रिशन देगा, ठीक है बेटा। दिस इज एन एडेप्टेशन, ये अडेप्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म पहले क्यों बनेगा, ताकि एम्ब्रियो एश्योर रहे, एम्ब्रियो को पूरी तरह से हमारे पास कोई भी न्यूट्रिशन की कमी ना हो। इस चीज के लिए बेटा क्या बनता है, इसी चीज के लिए पहले एंडोस्पर्म बनता है, ताकि एश्योर्ड न्यूट्रिशन मिल जाए किसको, एम्ब्रियो को। दो द सीरीज डिफर ग्रेटली, द अर्लियर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट एम्ब्रियोजेनी आर सिमिलर इन बोथ मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। देखिए पहला सेल डिवीजन जो मैंने बताया, जब जायगोट डिवाइड हो जाएगा, इसमें एक सेल से 2 सेल्स बनेंगे। तो एक सेल को टर्मिनल सेल बोला, एक सेल को बेसल सेल बोला। समझ में आ रही बात, ये स्टेज जो है ना अर्लियर स्टेज, दीज आर कॉमन टू बोथ मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। हम क्या पढ़ रहे हैं, एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकॉट्स, ठीक। तो यानी कि पहले कुछ डिवीजन्स जो हैं ये मोनोकॉट्स में भी इसी तरह से होंगे, डाइकॉट्स में भी इसी तरह से होंगे। द जायगोट डिवाइड्स, जायगोट गिव्स राइज टू द प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली टू द ग्लोबुलर एम्ब्रियो, देन हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो एंड मैच्योर एम्ब्रियो। जायगोट जो है बेटा, जायगोट जो है, ठीक, जब ये डिवीजन करेगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा, एम्ब्रियो बनाना शुरू कर देगा। तो एम्ब्रियो बनने तक ये जायगोट जो है ये एम्ब्रियो बनने तक बहुत सारे स्टेज चेंज करेगा। एक स्टेज बेटा हमारे पास ये वाला स्टेज आ जाएगा, इस स्टेज को मेरे बेटे हम प्रो एम्ब्रियो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शाबाश, इसको बेटा प्रो एम्ब्रियो बोलते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेज बेटा आपके पास आ जाएगा, इसको बेटा हम क्या बोलेंगे, प्रो एम्ब्रियो के बाद इसको बोलेंगे हम ग्लोबुलर एम्ब्रियो। क्या बोलेंगे, इसको बेटा बोलेंगे ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ठीक। इसके बाद एक और स्टेज आ जाएगा, ठीक, इसको क्या बोलेंगे, यह हार्ट शेप जैसा लग रहा है, तो इसको बेटा बोलेंगे हम हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। क्या बोलेंगे, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बोलेंगे। इसके बाद अल्टीमेटली ये डेवलप हो जाएगा इनटू मैच्योर एम्ब्रियो, इनटू मैच्योर एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो जनी जब हो जाएगी, स्पेशली डाइकोटिलिडन्स में हो जाएगी, जब जायगोट कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में, इसमें बहुत सारे स्टेज आएंगे। वी विल बी हैविंग द प्रो एम्ब्रियो स्टेज, देन वी विल बी हैविंग द ग्लोबुलर एम्ब्रियो, देन वी विल बी हैविंग द हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो एंड अल्टीमेटली वी विल बी हैविंग अ मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो। ये स्टेजेस किस तरह से बदलते हैं, ये स्टेजेस किस तरह से बदलते हैं, मैं पूरी डिटेल में नहीं जा सकता हूं, क्योंकि ये कोई लॉन्ग आंसर टाइप आपको बोर्ड में आएगा नहीं, आपको 3 मार्क्स वाला आ जाएगा, ठीक। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, हमारे पास जो 2 सेल्स बन गई, एक बेसल सेल बन गई, एक टर्मिनल सेल बन गई। बेसल सेल से डेवलप हो जाएगा ये सारा सस्पेंसर, और टर्मिनल सेल से ये पूरा हमारे पास जहां से फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाएगा। तो बेसल सेल से अल्टीमेटली मैच्योर एम्ब्रियो में ये सस्पेंसर डेवलप हो गया, टर्मिनल सेल से ये सारा हमारे पास एम्ब्रियो डेवलप हो गया, ठीक। तो हमारे पास ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो चेंज होते रहेंगे, अल्टीमेटली वी गेट अ मैच्योर एम्ब्रियो। अब मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर क्या है, आई विल बी डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियो नाउ, ठीक है बेटा। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो, वी विल बी नाउ डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है बेटा।
एक मिनट थोड़ा सा अटेंटिव आप रहेंगे, मैं मैच्योर एम्ब्रियो का बेटा स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा हूं, ठीक। चलिए बेटा, आई विल बी नाउ डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो। क्लियर, ओके। टिपिकल डाइकोटिलीडनस एम्ब्रियो जो है बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 सीड्स। मैं एम्ब्रियो के साथ साथ अगर बेटा आपको दिखाऊं, ये एम्ब्रियो होता कहां है बेटा, ये सीड के अंदर होता है। सीड इतना बड़ा नहीं होगा, आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूं। लेट अस सपोज दिस इज द सीड कोट, ठीक, बाहर से। डाइकॉट्स में ये सीड कोट जो है बेटा, इट विल बी कंसिस्टिंग 2 लेयर्स। ये आपका सीड कोट हो गया डाइकॉट्स में, एंड इसमें डाइकॉट्स में कितने लेयर्स बेटा होते हैं, 2 लेयर्स, ठीक। वी विल बी हैविंग 2 लेयर्स। आउटर लेयर विल बी कॉल्ड टेस्टा एंड इनर लेयर विल बी कॉल्ड टेगुमेन। आउटर लेयर विल बी कॉल्ड टेस्टा एंड इनर लेयर विल बी कॉल्ड टेगुमेन, ठीक। इसके अंदर एम्ब्रियो हमारा बन जाएगा। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियो, the portion of the embryonal axis above the level of cotyledons is called epicotyle। अब देख लीजिए, let us suppose this is seed, और seed के अंदर हमें 2 चीजें बन रही हैं, एक एंडोस्पर्म बन रहा है, एक एम्ब्रियो बन रहा है। दोनों चीजों का यहां हिसाब हो जाएगा। ये देख लीजिए, से फॉर एग्जांपल बेटा, ये आपका इसमें बेटा एम्ब्रियो बन गया, तो एम्ब्रियो में बेटा इस तरह से एक लॉन्ग एक्सिस होती है। इस पूरी एक्सिस को हम एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलेंगे पूरी एक्सिस को embryonal axis। So this is called embryonal axis। This is called embryonal axis। स्ट्रक्चर बेटा अच्छी तरह से समझना, क्योंकि टेक्स्ट बुक या रेफरेंसेस पे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर इट इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग फॉर यू। मैं भी यही स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा हूं मैच्योर एम्ब्रियो का, लेकिन एक दूसरे तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि जहन में आपके बात बैठ जाए, ठीक। इसको बेटा बोलेंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस का दूसरा नाम है टाइजिलम, ठीक है बेटा। चलो एम्ब्रियोनल एक्सिस अब याद रखेंगे, दैट इज आल्सो ओके। एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है, थोड़ा सा बेटा अटेंटिव आप रहिए। एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है, इसके बीच में बेटा इस तरह से एक नोड होता है, इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है, इसके बीच में जो बेटा नोड है, इसको हम बोलेंगे कॉटिलीडनरी नोड। व्हाट विल बी वी कॉलिंग दिस, दिस इज कॉल्ड कॉटिलीडनरी नोड। एम्ब्रियोनल एक्सिस के बीच में जो नोड है, इसको क्या बोलेंगे, cotyledonary node। Why will we be calling this cotyledonary node? क्योंकि इससे डेवलप हो जाएंगे 2 कॉटिलीडन्स। एक कॉटिलीडन इधर से बेटा डेवलप हो जाएगा और दूसरा कॉटिलीडन इधर से डेवलप हो जाएगा। ये आपका एक कॉटिलीडन हो गया, ठीक, और ये आपका इधर से दूसरा कॉटिलीडन हो गया। कितने कॉटिलीडन्स बन गए, 2 कॉटिलीडन्स बन गई। हमने डाइकॉट्स ऊपर लिखा है, तो डाइकॉट्स इसीलिए बोलते हैं। इनमें कितने कॉटिलीडन्स होते हैं, इनमें बेटा 2 कॉटिलीडन्स होते हैं, ठीक। सो इन डाइकॉट्स देयर आर 2 कॉटिलीडन्स। एम्ब्रियोनल एक्सिस पे जो नोड है, इस नोड को हमने कॉटिलीडनरी नोड बोला। क्यों बोला, क्योंकि इससे डेवलप होते हैं कॉटिलीडन्स। कॉटिलीडनरी नोड के ऊपर वाले पॉइंट पे, एम्ब्रियोनल एक्सिस के टिप पे, यहां पे बेटा एक टिश्यू होता है, इसको बेटा हम बोलेंगे प्लीम्यूल। क्या बोलेंगे, प्लीम्यूल बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड प्लीम्यूल, ठीक है बेटा। और लोअर टिप पे एक स्पेशल टिश्यू इस तरह से होता है, इस टिश्यू को बेटा हम क्या बोलेंगे, इस टिश्यू को हम बोलेंगे रेडिकल। क्या बोलेंगे, रेडिकल बोलेंगे। प्लीम्यूल जो है जब आगे बढ़ेगा, प्लीम्यूल से प्लांट का बेटा बन जाएगा शूट सिस्टम। क्या बनेगा, शूट सिस्टम। और रेडिकल जो है जब इसकी डेवलपमेंट हो जाएगी, इससे प्लांट का बनेगा रूट सिस्टम। क्या बनेगा, रूट सिस्टम। नाउ बी अटेंटिव, नाउ वी हैव 2 मोर पॉइंट्स इन ऑन दिस एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है बेटा। एक ये पॉइंट है, द पॉइंट और पोर्शन बिटवीन प्लीम्यूल एंड द कॉटिलीडनरी नोड, ये वाला पॉइंट, ठीक है बेटा। इस पॉइंट को बेटा हम क्या बोलेंगे, इस स्पेस को, इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, इसको बेटा बोलेंगे एपिकोटाइल। क्या बोलेंगे,
एपिकोटाइल, एंड द पोर्शन विच इज प्रेजेंट बिटवीन द कॉटिलिडनरी नोड एंड द रेडिकल, दिस पोर्शन विल बी कॉल्ड हाइपोकोटाइल। इसको बेटा क्या बोलेंगे? हाइपोकोटाइल। ये सारी चीजें जो है ना मैंने इधर बेटा डिस्कस की हैं, ठीक। एपिकोटाइल क्या है? इट इज द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन्स इन द एपिकोटाइल। तो एपिकोटाइल जो है, ठीक है बेटा, एपिकोटाइल जो है एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है, एम्ब्रियोनल एक्सिस जब इस तरह से बेटा आपको दिखेगी, एम्ब्रियोनल एक्सिस के में कॉटिलिडनरी नोड के ऊपर एपिकोटाइल है, एपिकोटाइल के ऊपर प्लूम्यूल होगा। द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन्स हाइपोकोटाइल, जो नीचे है इसको हाइपोकोटाइल बोलेंगे, ठीक। इट टर्मिनेट्स एट द लोअर एंड इन द रेडिकल और रूट कैप। जो रेडिकल होता है इसके बाहर से इस तरह से बेटा आपको रूट कैप भी देखने को मिल जाएगा, ठीक। इसको रूट कैप बोलेंगे। रूट कैप जो है इट इज कवर्ड विद रूट टिप जो है इट इज कवर्ड विद अ रूट कैप। तो सिंपली बेटा याद रखें, अगर पूरे सीड का मैं स्ट्रक्चर बताऊं, क्योंकि आगे मुझे फिर से डिस्कस करना है, हमारे पास सीड में बेटा 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो बेटा सीड में है मैं बताऊंगा उसको सीड कोट। क्या बताऊंगा? सीड कोट। एंड इन डाइकॉट्स दिस सीड कोट इज डबल लेयर्ड, ठीक। बाहर वाली लेयर को टेस्टा बोलते हैं, अंदर वाली लेयर को टैगमिन बोलते हैं। दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। और सीड के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनल एक्सिस होती हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस के सेंट्रल पॉइंट को कॉटिलिडनरी नोड बोला, ऊपर वाले पॉइंट को प्लूम्यूल बोला, नीचे वाले पॉइंट को रेडिकल बोला। पोर्शन बिटवीन प्लूम्यूल एंड कॉटिलिडनरी नोड को एपिकोटाइल बोला, पोर्शन बिटवीन कॉटिलिडनरी नोड एंड रेडिकल को हाइपोकोटाइल बोला, ठीक। और कॉटिलिडनरी नोड से इस तरह से डेवलप हो गए 2 कॉटिलीडन्स। जब मोनोकॉट्स होंगे तो एक ही कॉटिलीडन डेवलप होगा, जब डाइकॉट्स होंगे तो 2 कॉटिलीडन्स डेवलप हो गए। तो हमारे पास सीड में दूसरा पार्ट क्या आ गया बेटा? दूसरा पार्ट सीड में हमारे पास एम्ब्रियो आया। एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर पूरी तरह से डिस्कस कर दिया, डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। और तीसरा पार्ट जो सीड में है, जो हमारे पास बचता है, वो ये पूरी स्पेस है। और इसी स्पेस को मेरे बेटे क्या बोलते हैं? इसको बेटा एंडोस्पर्म बोलते हैं। इसको भी मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है, ठीक है बेटा। तो डबल फर्टिलाइजेशन से कितनी चीजें बन रही हैं? एक तो एंडोस्पर्म बन रहा है, दूसरा एम्ब्रियो बन रहा है। यही दोनों चीजें हमें सीड के अंदर बेटा दिख रही है। मैंने ये स्ट्रक्चर जो बनाया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए डाइकॉट एम्ब्रियो, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये स्ट्रक्चर हमारे पास डाइकॉट एम्ब्रियो का था। 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन एक और डिस्कस हो गया। 2 अभी तक मैंने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक। अभी टाइम है हमारे पास, अभी 2 क्वेश्चंस मैंने 3 मार्क्स वाले डिस्कस कर दिए हैं। एंड आई विल बी डिस्कसिंग 1 मोर क्वेश्चन। इसके साथ बेटा हम एंड करेंगे, ठीक है बेटा। 1-2 क्वेश्चंस अभी और है। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियनी, ये इसमें बस 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियनी, ठीक। असल में ये एपोमिक्सिस है, लास्ट पॉइंट में पॉलीएम्ब्रियनी भी आपके साथ डिस्कस हो जाएगी। व्हाट इज एपोमिक्सिस? सीड्स जो है दे इन जनरल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। वी नो हाउ ए सीड इज फॉर्म्ड। इट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सीड जो है ये कैसे बनेगा? जब मेल गमीट फीमेल गमीट के साथ फ्यूज हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक, तो अंदर हमारा सीड बन जाएगा। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, बट ए फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स, ये भी फ्लावरिंग प्लांट सच एज हमारे पास बेटा एस्ट्रेसी फैमिली है, या इसी तरह से हमारे पास ग्रासेस है। दे हैव इवॉल्व्ड ए स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब सीड बनेगा फर्टिलाइजेशन के बगैर बनेगा, उस सीड को बेटा बोलेंगे एपोमिक्टिक सीड। एंड द प्रोसेस is called apomixis. So what is apomixis? It is the production of seeds without fertilization. समझ में आ? अब फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, क्या मैं बोल सकता हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गई? नहीं होगी, ठीक। तो जो सीड बनेगा एपोमिक्सिस में विल बी द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? नेवर, दैट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सीड बनेगा विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो सीड जो है मैं इसको लिटरली बोल सकता हूं दिस इज एसेक्सुअल सीड, या सिंपली उसको एपोमिक्टिक सीड भी हम बोल सकते हैं। समझ में आ रही बात? एग्जांपल्स क्या क्या है? ग्रासेस है हमारे पास, एस्ट्रेसी है। एस्ट्रेसी जो है दिस इज अ फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और जिसमें हमारे पास एक फेमस प्लांट भी बेटा आता है, ठीक। चलिए बेटा नाम लिख लेता हूं आपके लिए। वी हैव टेराजैकम ऑफिशिनेल, टेराजैकम ऑफिशिनेल, ठीक है बेटा।
टेराजैकम ऑफिशिनेल। ये प्लांट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कश्मीर में अक्सर बेशतर मेडिसिनल यूजेस के लिए इस्तेमाल होता है। टेराजैकम ऑफिशिनेल जो है इसको हम कश्मीरी में बोलते हैं हंद, हंद, ठीक है बेटा। तो हंद जो है ये एस्ट्रेसी फैमिली में, इसी तरह से ग्रासेस वगैरह जो है इनमें भी सीड्स कभी कभी बनते हैं विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखें, व्हेन सीड्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन दो सीड्स आर कॉल्ड एपोमिक्टिक सीड्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस में बेटा क्या बोलेंगे, क्या बनेंगे, एपोमिक्टिक सीड्स बनेंगे। क्या बनेंगे, एपोमिक्टिक सीड्स बनेंगे। और ये जो हमारे पास एपोमिक्टिक सीड्स होते हैं, मैं इनको बोल सकता हूं ये सीड्स क्या होते हैं बेटा, दीज आर एक्चुअली asexual seeds. These are actually asexual seeds. चलिए बेटा आगे बढ़ लेते हैं। 10 apomixis is a form of asexual reproduction that mimics the sexual reproduction. ठीक वही तो मैं बोल रहा हूं, एपोमिक्सिस जो है ना असल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, बट इट हैज मिमिक्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मिमिक्री जैसे कर रहा है ना, यानी कि ये लग रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। कैसे लग रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड बनेगा, इधर भी सीड बन रहा है, तो सीड बनने से लग रहा है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट इट इज नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स। एपोमिक्टिक सीड्स जो है ना बेटा किस तरह से डेवलप हो जाएंगे, वी हैव टू वेज सिंपली। In some species, the diploid cell is formed without reduction division and develops into the embryo without fertilization. हमारे पास कभी कभी क्या होता है बेटा, हमारे पास इस तरह से एम्ब्रियो सैक है, फीमेल गमीटोफाइट, यहाँ पे एग सेल है, ठीक है बेटा, ये एग सेल है। ये एग सेल हैप्लॉइड होती है कि डिप्लॉइड होती है, मैंने बार बार बताया ये एग सेल जो है बेटा ये हैप्लॉइड होती है। लेकिन कभी कभी तो हैप्लॉइड सेल कैसे बनेगी, एग सेल ये बनेगी ना बाय मींस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक, जब मेगास्पोर मदर सेल कन्वर्ट हो जाएगी इनटू मेगास्पोर, ठीक, तो वहां पे डिप्लॉइड से कन्वर्ट होता था किस में, हैप्लॉइड में। ठीक, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये हमारे पास एग सेल जो है बेटा, एग सेल जो है ये डिप्लॉइड ही रहती है। ठीक है, पहले से डिप्लॉइड रहती है, इसमें कोई मियोसिस नहीं होती, माइटोसिस होती है, और एग सेल पहले से डिप्लॉइड है। अब समझे, इफ एग सेल इज डिप्लॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, अगर ये पहले से डिप्लॉइड है, डज दिस सेल रिक्वायर एनी मेल गैमीट टू बिकम डिप्लॉइड? नो, इसको कोई मेल गैमीट की जरूरत ही नहीं है। तो ये एग सेल जो है इट डायरेक्टली गेट्स डेवलप्ड इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़, जब फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, जब मेल गैमीट फ्यूज हो गया नहीं, मुझे बता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, नहीं होगी। तो ये विदाउट फ्यूजिंग विद मेल गैमीट इट डेवलप्स इनटू द सीड। ठीक, इसको बोलेंगे एपोमिक्टिक सीड। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, इन मैनी साइट्रस एंड मैंगो वेराइटीज some of the nuclear cells surrounding the embryo sac start dividing, protrude into the embryo sac and develop into the embryos. In such species each ovule contains many embryos. अब देख लीजिए बेटा, कभी कभी क्या होता है, ये हमारे पास है फीमेल गमीटोफाइट, ये एम्ब्रियो सेक है। एम्ब्रियो सेक के बाहर से बेटा इस तरह से हमारे पास क्या है बेटा, वी हैव द सेल्स ऑफ न्यूसिलस। ठीक है बेटा, बाहर से जो सेल्स है इनको न्यूसिलर सेल्स बोलेंगे। ठीक, वही मैं बोल रहा हूं, साइट्रस या मैंगो वेराइटीज में न्यूसिलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के बाहर से जो न्यूसिलर सेल्स है, ठीक, दे स्टार्ट डिवाइडिंग, इनका डिवीजन हो जाएगा, माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा। और न्यूसिलर सेल जो है, ये न्यूसिलर सेल डिप्लॉयड होती है बेटा, ये डिप्लॉय जब माइटोटिक डिवीजन करेगा तो सेल फिर से डिप्लॉयड ही होगी। उसके बाद क्या होता है, ये न्यूसिलर सेल्स जो है बेटा ये एम्ब्रियो सैक के अंदर आ जाती है। ये न्यूसिलर सेल अंदर आ गई, दूसरी अंदर आ गई, तीसरी अंदर आ गई, फोर्थ अंदर आ गई, बहुत सारी न्यूसिलर सेल्स जो है बेटा एम्ब्रियो सैक के अंदर आ जाती है। और दीज सेल्स हैप्लॉइड और डिप्लॉयड, ये सेल्स जो है बेटा ये भी क्या है, ये डिप्लॉयड है। तो जब ये अंदर आ जाती है उसके बाद ये डायरेक्टली डेवलप होती है इनटू द एम्ब्रियोज। अगर 10 सेल्स अंदर आ गई तो 10 एम्ब्रियो अंदर बन जाएंगे, अगर 20 अंदर आ जाएंगे तो 20 एम्ब्रियोज बनेंगे, 2 सेल्स आ जाएंगे 2 एम्ब्रियोज बनेंगे। तो इस प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, क्योंकि एक ही एम्ब्रियो से के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज बन गए, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी भी है और ये एपोमिक्सिस भी है, क्योंकि ये एम्ब्रियो जो बना ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं बना, ये एम्ब्रियो विदाउट फ्यूजिंग द मेल एंड फीमेल गैमेट से बना, तो इसको एपोमिक्सिस भी बोल सकते हैं और पॉली एम्ब्रियोनी भी बोल सकते हैं। दिस इज सिंपल, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन बेटा आ सकता है। एपोमिक्सिस, इसको डिफाइन करेंगे, इसकी एग्जांपल्स 1-2 लिखेंगे, ठीक, और डेवलपमेंट वगैरह लिखेंगे, दैट्स एनफ फॉर योर बोर्ड्स। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। डू वी हैव द टाइम? यस, वी हैव द टाइम। वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट एंड देयर सिग्निफिकेंस। ठीक है बेटा, सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। सीड कैसे डेवलप होते हैं? सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है, मैंने डिस्कस किया है। इट्स ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। हाउ कैन यू डिस्क्राइब ए सीड? इट इज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल और मैच्योर ओव्यूल। जब ओव्यूल की फर्टिलाइजेशन हो जाएगी वी कॉल दैट सीड। सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट्स। फ्रूट्स के अंदर होते हैं। सीड में क्या होता है? सीड कोट होता है, कॉटिलीडन, एम्ब्रियोनल एक्सिस। मैंने सब कुछ आपके साथ अभी वो डिस्कस किया। सीड का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ बेटा डिस्कस किया। लेकिन सीड में क्या हो सकता है? एंडोस्पर्म जो है इट मे बी समटाइम्स प्रेजेंट। अगर सीड के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो सीड को बेटा क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे। अगर सीड के अंदर एंडोस्पर्म एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, तो इसको बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अब आप बोलेंगे अगर एंडोस्पर्म बन गया तो कहां गया? एब्सेंट किस तरह से है? हमारे पास सीड के अंदर बेटा लेट अस सपोज इस तरह से ये एम्ब्रियो भी बन गया, ठीक? ये एम्ब्रियो सीड के अंदर है और एम्ब्रियो किसको इस्तेमाल करेगा? एंडोस्पर्म को इस्तेमाल करेगा अपने फूड के लिए। अगर इसने पूरा एंडोस्पर्म जो है वो एब्जॉर्ब कर दिया, पूरे एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर दिया, तो सीड के अंदर एंडोस्पर्म मौजूद नहीं होगा, उनको बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। अगर इसने थोड़ा सा कंज्यूम कर दिया लेकिन बहुत सारा एंडोस्पर्म फिर भी मौजूद है, इसको क्या बोलेंगे बेटा? एंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे, ठीक? ओकेजनली इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर, काली मिर्च होती है, बीट होते हैं, इनमें होते हैं रेमिनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस आर आल्सो परसिस्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके एनसीईआरटी ने दी है, ठीक है बेटा? तो हमारे पास ब्लैक पेपर जो है, बीट जो है, इनमें कभी कभी क्या होते हैं? न्यूक्लियस जो है ना उसके भी रेमिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक? तो सीड के अंदर एंडोस्पर्म के अलावा, दिस इज एक्सेप्शनल पॉइंट, इसको बेटा याद रखेंगे। द रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज द पेरिस्पर्म। और ब्लैक पेपर के अंदर जो रेजिडुअल हमारे पास न्यूक्लियस है उसको बेटा क्या बोलेंगे? पेरिस्पर्म बोलेंगे। तो पेरिस्पर्म हर किसी सीड में नहीं होगा। चलिए, फ्रूट की डेवलपमेंट। एज ओव्यूल्स मैच्योर इनटू द सीड्स, अंदर से सीड बन गया, बाहर से ओवरी जो है इट विल डेवलप इनटू द फ्रूट, ठीक है बेटा? ये आपका स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, और नीचे बेटा ये ओवरी हो गई। ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ठीक? ओव्यूल है बेटा इस तरह से। ओवरी के अंदर ओव्यूल अंदर कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, बाहर से जो ओवरी है, ओवरी बेटा कन्वर्ट हो जाएगी बाहर से किस में? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। सो हाउ कैन यू डिफाइन ए फ्रूट? फ्रूट इज डिफाइंड एज ए मैच्योर और ripened ovary. The transformation of ovules into seeds and ovary into fruit proceeds simultaneously, ठीक? लेकिन एक चीज याद रखनी है, सीड अंदर बनता है, बाहर से फ्रूट भी बनता है। जब सीड राइप हो जाएगा बाहर से फ्रूट भी राइप हो जाएगा। इनकी डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली होती है। ये ऐसे नहीं होता कि पहले सीड बनेगा फिर फ्रूट बनेगा, या पहले फ्रूट बनेगा फिर सीड बनेगा। इसलिए बेहतरीन एग्जांपल क्या है? जब आप कच्चे फ्रूट्स लेते हैं ना तो आप इसको खाते हैं तो अंदर सीड्स भी कच्चे ही होते हैं। जब ये राइप हो जाएगा फ्रूट, तब अंदर से सीड भी राइप हो जाएगा। तो क्या पता चला कि इनकी डेवलपमेंट जो है साइमल्टेनियसली होती है। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ द फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प। तो पूरे ओवरी का वाल जो है इट विल डेवलप इनटू द वॉल ऑफ द फ्रूट। इस पूरे फ्रूट वाल को बोलेंगे हम पेरिकार्प। फ्रूट्स जो है दे मे बी फ्लैशी, से फॉर एग्जांपल गावा हमारे पास है, ऑरेंज है, मैंगो है, दीज आर फ्लैशी फ्रूट्स, ठीक? या कभी कभी ड्राई फ्रूट्स भी हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंडनट, इन द फॉर्म ऑफ मस्टर्ड एटसेट्रा, ठीक है बेटा? लास्ट में 2 मिनट में इसकी सिग्निफिकेंस वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस चैप्टर टुडे, ठीक? ये बेटा कुछ पॉइंट्स हैं। सीड्स जो है इनके बहुत सारे एडवांटेज हैं, significance है। Seeds have better adaptive strategies for dispersal to new habitats and help the species to colonize other areas. Say for example, हमारे पास एक सीड है, किसी एरिया में कोई प्लांट है ही नहीं, जब ये सीड उधर चलेगा डिस्पर्शन हो जाएगा, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स हो जाएगा, तब जाके ये सीड जो है ना किसी दूसरे एरिया में गिर जाएगा, वहां उसका प्लांट ही नहीं है। अब ये सीड इधर गिर गया, इधर भी इसके प्लांट्स जनरेट होना शुरू हो गए। तो इस तरह से प्लांट्स जो है दे कॉलोनाइज अदर एरियाज, ठीक? दूसरा, सीड जो है दे कंटेन फूड रिजर्व्स। यंग सीडलिंग्स आर नरिश्ड अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओन, ठीक? इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है, तो अगर हम भी सीड को खाएंगे तो हमें भी न्यूट्रिशन मिल जाएगा। सीड जो है इट इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मैच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर फूड थ्रू आउट द ईयर। देखिए, अगर हमारे पास सीड्स हैं, सीड्स हमें मिल गए, तो सीड्स जो है बेटा दे विल अंडरगो डोरमेंसी, दे विल अंडरगो डोरमेंसी। दैट मींस आपने दाल वगैरह उगाई, आपको दाल के सीड्स मिल गए, आप उसको जमीन में लगाएंगे, ये जर्मिनेट नहीं हो जाएंगे। दे नीड टू बी स्टोर्ड फॉर सम टाइम एंड दैट इनएक्टिव फेज इज कॉल्ड डोरमेंसी। तो हम इसको पूरे विंटर्स के लिए स्टोर करते हैं, इसमें हमारे पास जो है बेटा फूड अवेलेबल रहता है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है बेटा? चलिए, फ्रूट्स जो है, फ्रूट्स की सिग्निफिकेंस, दे प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशंस,
मैकेनिकल इंजरी एंड पेस्ट्स, दिस इज वेरी सिंपल, ठीक। फ्रूट जो है दे हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स टू डिस्टेंट प्लेसेस। से फॉर एग्जांपल एप्पल आपका कश्मीर में है, आपको यही एप्पल ले जाना है ना अमेरिका ले जाना है, किस तरह से ले जाएंगे? तो यूजुअली जो फ्रूट्स है उसमें बेटा हेल्प करते हैं, ठीक है। कहां गए? हाँ, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स टू डिस्टेंट प्लेसेस। आपने इधर एप्पल खाया, प्लेन में चढ़ गए, अमेरिका पहुंच गए, ठीक। अमेरिका में क्या कर दिया बेटा? अमेरिका में इजेक्शन हो गया फीसिस के साथ। ये जो हमारे पास सीड्स हैं, सीड्स आप देखेंगे फीसिस के साथ ये इसी तरह से बाहर निकलते हैं। अमेरिका के सॉइल पे गिर गया, वहां भी एप्पल प्लांट लेटर सपोज जनरेट हो गया। सो दे कॉलोनाइज डिस्टेंट प्लेसेस। फ्रूट जो है दे आर यूज्ड एज फूड बाय एनिमल्स स्पेशली बाय ह्यूमन बींग्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। दिस वाज वेरी सिंपल। 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन बेटा बोर्ड्स में आ सकता है, ठीक। इसके साथ हमारा पहला चैप्टर जो है 12th की बॉटनी का, दैट इज रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स, वो कंप्लीट हो गया। हैव ए नाइस डे।